प्रणाम विद्यार्थी मित्रों। हिंदी में बीजा पाठ में कच्छ की शहर विषे आपणे विस्तृत चर्चा करी। आज आपणे तेना अभ्यास अने स्वाध्यायना प्रश्नों की चर्चा करीशुं। तो देखते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में 4-5 वाक्य लिखिए। निम्नलिखित नीचे कुछ मुद्दा दिखाया है। पहला है मरुभूमि यानी कि रेगिस्तान। तो मरुभूमि जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। मरुभूमि एक ऐसा प्रदेश है वहाँ पर वर्षा बहुत कम या तो बिल्कुल होती नहीं है। यह पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। यहाँ पर पानी प्राप्त करने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। कई कई ऐसे स्थल भी है जहाँ भूमि में से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। जहाँ पर पानी निकलता है ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहा जाता है। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊंट पर प्रवास करते हैं। मरुभूमि में लोग ऊंट पर प्रवास करते दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और दूसरा है कच्छ के 3 बड़े शहर। मांडवी, भुज और मुंद्रा ये कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। इनमें सबसे पहले मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। वहाँ बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुज में वैभवशाली नगर है। यहाँ अब आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान हैं। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें भी हैं। तो कच्छ के 3 बड़े शहर मांडवी, भुज और मुंद्रा है। आगे है कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। तो कच्छ में कौन कौन से धार्मिक स्थल है उसी के बारे में हम देखते हैं। भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर एक कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। तो कच्छ में हर एक धर्म के लोगों के लिए कई प्रकार के देखने लायक धार्मिक स्थल यहाँ पर आए हुए हैं। अब आगे का प्रश्न है कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। तो हम देखते हैं कच्छ में कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल है। सामखियाली के उत्तर में धौलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। तो धौलावीरा एक ऐतिहासिक स्थल है। ये अति प्राचीन है। वहाँ मोहनजोदड़ो संस्कृति के कई अवशेष पाए गए हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। तो ऐसे 4 प्रश्न यहाँ पर हमने देखे। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन करके अपने शब्दों में लिखिए। मित्रों, आप अपनी पाठशाला से किसी यात्रा पर गए हो तो उस स्थलों का वर्णन करते हुए अपने मित्र को आपको पत्र द्वारा बताना है कि आप कौन कौन से स्थल पाठशाला के प्रवास में देखे थे। तो वो आपको बताना है। और दूसरा आगे का प्रश्न है, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन
करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर एक पत्र लेखन है। जो आपने कोई भी यात्रा का वर्णन यानी यात्रा का अनुभव किया हो तो उस यात्रा का वर्णन अपने मित्र को पत्र द्वारा दिखाना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पत्र लेखन में। तो कोई भी स्थल जो आपने देखा उसी का वर्णन, सबसे पहले आप अपना एड्रेस, बाद में प्रिय मित्र जो आप जिसे आप मानते हैं उसी का नाम, सप्रेम नमस्कार। अब पत्र से पहले आप अपनी सारी विगत जानकारी, कौन कौन से स्थल देखे, कैसा लगा, क्या अनुभव हुआ, इस सब के बारे में आप एक शॉर्ट में आप अपने मित्र को बता सकते हैं। और आगे का प्रश्न है, दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। पहेलियों का निर्माण करना है। पहला है सितारा। आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ। चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चों बताओ मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन। तो उसका उत्तर है सितारा। दूसरा है, गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मत्स्य है मेरी चाल। उसका उत्तर है हाथी। तीसरा है, मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे दो साथी है तेल और बाती। इसका उत्तर है चिराग। और छेल्ला है, ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास, पाओगे विद्या का प्रकाश। ज्ञान का मंदिर, आज हम ज्ञान का मंदिर किसे कहते हैं आपको मालूम है? तो ज्ञान का मंदिर है पाठशाला। तो यहाँ पर अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। अगले के वीडियो में हम स्वाध्याय के बारे में बताएंगे। जो पाठ के आधार पर आपको उचित लगे उन अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आप तैयार करोगे, यानी कि नोटबुक में, किताब में लिखोगे। प्रणाम।